हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमारा टेंस का टॉपिक ख़त्म हो गया था। आज हम सेंटेंस का टॉपिक करने जा रहे हैं। सेंटेंस क्या होता है? ये शब्दों का वो समूह होता है जो एक कंप्लीट सेंस दे या किसी चीज़ के मतलब को बताए। जैसे एग्जांपल है, शी इज़ अ गुड गर्ल। इसमें हमें एक बात पता चल गई है किसी लड़की की कि वो एक अच्छी लड़की है, तो हमारी लाइन यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये क्या हो गया? एक शब्दों का समूह भी हो गया और साथ में एक मतलब भी बता रहा है। तो ये क्या हो गया? सेंटेंस। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। एग्जाम्पल, शी इज अ गुड गर्ल, ही इज अ स्मार्ट बॉय। एंड नाउ द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, सेकेंड इज प्रेडिकेट। सेंटेंस के टाइप्स तो होते हैं हमारे 4 और हमारे टाइप्स पार्ट्स होते हैं 2, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में। इट मीन्स द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इन ए सेंटेंस। किसी लाइन में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे किसी सब्जेक्ट का पीरियड है, जैसे फर्स्ट पीरियड हो गया हमारा इंग्लिश का, तो वो फर्स्ट पीरियड इंग्लिश का हम क्यों बोलते हैं कि फर्स्ट पीरियड तो इंग्लिश का है? क्योंकि फर्स्ट पीरियड में हम इंग्लिश की ही बातें करते हैं। सेकंड पीरियड मैथ्स का क्यों है? क्योंकि हम सेकंड पीरियड में सारी बातें मैथ्स के बारे में करते हैं, इसलिए सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैथ्स। और ऐसे ही फर्स्ट पीरियड कौन से सब्जेक्ट का? इंग्लिश का। सब्जेक्ट इंग्लिश का क्यों है? क्योंकि हम सारी बातें इंग्लिश के बारे में करते हैं। ऐसे ही सब्जेक्ट क्या होता है? जिस इंसान के बारे में या जिस चीज़ के बारे में, किसी जानवर के बारे में बात होती है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे रमेश इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। यहाँ रमेश के बारे में बात हो रही है, रमेश की क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं, तो इसमें रमेश क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। एक बार दोबारा देख लीजिए, सब्जेक्ट क्या होता है? किसी लाइन के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर जिस पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग की बात होती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। सेकंड पार्ट है हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट वो होता है, सब्जेक्ट को छोड़ के जो बच जाता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। लेकिन हम अगर सही मतलब में समझें, अगर सब्जेक्ट के बारे में जो भी बातें होती हैं, किसी पर्सन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जो कुछ भी बातें होती है वो सारी बातें हमारा प्रेडिकेट होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल किया था, रमेश इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, तो रमेश क्या था? हमारा सब्जेक्ट। लेकिन रमेश के बारे में क्या बातें हुई थी कि वो एक ऑनेस्ट बॉय है, तो ये क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में जो भी बातें होती है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड इज इम्पेरेटिव, थर्ड इज एक्सक्लेमेटरी एंड फोर्थ इज इंटेरोगेटिव। सेंटेंस तो आपको पता ही चल गया क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव, सेकंड इज इम्पेरेटिव, थर्ड इज एक्सक्लेमेटरी एंड फोर्थ इज इंटेरोगेटिव। अब हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दिस सेंटेंस टेल अस अबाउट एनीथिंग और गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग एंड एंड विद डॉट। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमें किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है या किसी इंसान के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है और इन सेंटेंसेस के लास्ट में डॉट लगता है। जैसे एग्जांपल है, द डॉग इज़ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। इसमें कुत्ते के बारे में बताया गया है कि कुत्ता एक आदमी का प्रिय मित्र होता है, बस एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। ऐसे ही सेकंड है, द सैंडविच इज़ वेरी टेस्टी। तो इसमें बस बताया गया है, एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो सैंडविच है वो बहुत टेस्टी है, स्वादिष्ट है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसके पीछे हम फुल स्टॉप लगाएंगे
और ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जो किसी इंसान के बारे में या किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अब हम करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में। इन सेंटेंसेस में कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट दी जाती है और लास्ट में डॉट भी लग जाता है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी लग जाता है। अगर किसी सेंटेंस को हम फोर्सफुली बोलते हैं तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। जब हम किसी सेंटेंस को फोर्सफुली नहीं बोलते तब हम डॉट का यूज़ करते हैं। दिस सेंटेंस गिव्स कमांड, order or ask for request and end with dot or exclamation mark। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, कमांड दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है और रिक्वेस्ट होती है। और एक्सक्लेमेशन मार्क हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी सेंटेंस को फोर्सफुली बोलते हैं। और जब फोर्सफुली नहीं बोलते तो सिंपल हम डॉट यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो। तो जैसे हम कहीं किसी को फटाफट बोल रहे हैं कि मेरा वेट करो, तो ये क्या है, फोर्सफुली हो गया। तो इसके पीछे हम क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है पुट द की इन द ड्रॉर। ये सिंपल ऑर्डर दिया गया है तो इसमें हम डॉट यूज़ करेंगे। थर्ड पार्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दिस सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस। ये सेंटेंस हमारी अंदर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन को बताता है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। जैसे दैट इज़ अ ह्यूज फिश। इसमें हम क्या है, शौक हो गए हैं किसी मछली को देखकर कि वो कितनी बड़ी है, तो लास्ट में क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, कितना अच्छा दिन था। इसमें हमारी हैप्पीनेस बताई गई है कि हम कितने खुश हैं कि आज कितना अच्छा दिन है, तो लास्ट में क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक बार दोबारा देख लेते हैं हम। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन को बताता है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। जैसे दैट इज़ अ ह्यूज फिश, हम किसी मछली को देखकर शौक हो गए हैं कि वो कितनी बड़ी है। तो शॉकिंग क्या हो गया, हमारा इमोशन होगी, फीलिंग्स होगी। ऐसे ही व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, ये हमारी हैप्पीनेस, खुशी की फीलिंग को बताता है। फोर्थ है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में क्या है, हम क्वेश्चन पुट करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। जैसे मैंने आपका टेंस का टॉपिक कराया था, तब आपने देखा ही होगा जहाँ पर इंटेरोगेटिव होता है वहाँ पर हम क्वेश्चन पुट करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। जैसे इसमें आते हैं WH फैमिली, हु, वेयर, हुम, हाउ एट्सेट्रा। एग्जाम्पल है हु आर यू, आप कौन हैं, तो पीछे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन है ये। जैसे सेकंड है हाउ आर यू, इसके पीछे भी क्वेश्चन मार्क है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। एक बार हम थोड़ा स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं इसको। अब हम एक बार फास्टली से रिवाइज करेंगे। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। एक सेंटेंस क्या होता है, शब्दों का वो समूह होता है जो एक सही मतलब को बताए। जैसे शी इज़ अ गुड गर्ल, इसमें बताया गया है किसी लड़की के बारे में कि वो एक अच्छी लड़की है। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, जब किसी इंसान या चीज़ के बारे में कोई बात बताई जाती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। किसी के बारे में जो बात बताई जाती है, जो इंसान होता है या जो चीज़ होती है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट क्या होता है, जो बातें सब्जेक्ट के बारे में बताई जाती हैं वो बातें हमारी क्या होती है, प्रेडिकेट। सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव, सेकंड है इम्पेरेटिव, थर्ड है एक्सक्लेमेटरी, फोर्थ है इंटेरोगेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सिंपल किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। इम्पेरेटिव में क्या होता है, हमें इस सेंटेंस के अंदर किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं, कमांड दे रहे होते हैं या कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं।
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है, ये सेंटेंसेस हमारी अंदर की फीलिंग्स को बताते हैं, इमोशंस को बताते हैं कि इस टाइम हम खुश हैं, दुखी हैं, गुस्से में हैं या कैसे हैं। ये सेंटेंसेस हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं। इंटेरोगेटिव क्या होता है, जिसमें हम क्वेश्चन पुट करते हैं और WH फैमिली आती है और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क लगता है। ओके, हैव ए गुड डे। ये चैप्टर आई थिंक आपने 6th-7th में भी किया होगा, तभी हमने ये थोड़ी फास्टली कर लिया। ओके, ये सारा काम अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। ओके, हैव ए गुड डे।